हम अपना सुझाव देंगे। जो लोग हिंदी पीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, फार्म का 2021 में शुरू हुआ है, लेकिन परीक्षा तो आपको हुई नहीं है, हो सकता है 25 में हो ही जाए। तो पहला सुझाव मेरा रहेगा दोस्तों, स्वयं का अध्ययन। पहली चीज, स्वयं का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। स्वयं का जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक इस परीक्षा को सफल होना, इस परीक्षा में क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग, जैसा आपके पास समय हो। अगर आपके पास समय नहीं है, आप किसी कार्य में लगे हैं, तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो ऑफलाइन कोचिंग भी आप कर सकते हैं। तो कोचिंग करने का फायदा यह होता है कि एक टीचर या फिर एक शिक्षक आपको उस बिंदु तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां से प्रश्न परीक्षा में लगभग उठाए जाते हैं। तीसरी चीज मेरे दोस्त, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है महत्वपूर्ण बुकों का अध्ययन। जो एथेंटिक बुकें हैं, जो मार्केट में महत्वपूर्ण बुकें हैं, जो अच्छे राइटर की बुकें हैं, उन्हीं से आपको अध्ययन करना है। पहली बुक है हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नगेंद्र की है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी थोड़ा सा पुरानी बुक है, लेकिन चीजें तो वही हैं। तो इन बुकों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो हमारी ये दूसरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है दोस्त। जो इन्होंने लिखा है, इसमें भक्ति काल बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा है, भक्ति काल बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है, और इनको कम से कम आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि थोड़ी सी भाषा बहुत कठिन है। तो 10 से 12 बार इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बुक जो आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, ये बच्चन सिंह की पढ़ना पड़ेगा, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, और इसको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े, इन बुकों को बिना पढ़े अगर कोई चाहे कि मैं पीजीटी में कल्याण पा लूंगा, तो असंभव है। जो लोग कहते हैं कि एक पतली बुक पढ़ लो कल्याण हो जाएगा, कल्याण होना बहुत नामुमकिन चीजें हैं प्यारे। आप 2021 का पेपर दे चुके हैं, और यह जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है रामचंद्र तिवारी की, दोस्तों मोटी बुक है, लेकिन आपको इसमें से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप निबंध, यात्रा वृत्त, संस्मरण, रेखा चित्र, इन किताबों में नहीं मिलता है। ना रामचंद्र शुक्ल लिखा है, ना उतने अच्छे से नगेंद्र ने लिखा है, ना उतने अच्छे से हमारे बच्चन सिंह ने लिखा है। तो इन चीजों को, जो हमारे यात्रा वृत्त, संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, कहानी है, इसको पढ़ने के लिए आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इनको रामचंद्र तिवारी को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, वर्ष भी डिटेल में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी है। तो अगर इतनी मोटी मोटी बुक आप पढ़ लेंगे तो फिर तो चीजें आसान हो जाएंगी। और एक थोड़ा सा इसमें बहुत साल्ट में है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। इतनी बुकें तो आपको लगेंगी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में, जहां से लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चन उठाता है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो उठा लेता है आधुनिक काल से, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आदि काल से, भक्ति काल से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वह होते हैं आधुनिक काल से। तो हमारे आधुनिक काल में हमारा भारतेंदु जो है, और उसके बाद मेरे दोस्त व्याकरण को पढ़ने के लिए गुरु जी को आपको पढ़ना पड़ेगा, कि हमारे कामता प्रसाद गुरु जी हैं। बिना इस किताब को लिए कल्याण होना असंभव है। अगर कोई कहता है कि आप एक पतली सी बुक पढ़ के पास हो जाओ, परीक्षा को क्वालिफाई कर लो, तो वह चीजें गई। और इनको लेना पड़ेगा वासुदेव नंदन जी को। इसमें इन्होंने प्रत्यय है, उपसर्ग है, विशेषण है, क्रिया है, बहुत ही, और इसमें शब्दावली बहुत डिटेल में समझाया है। और अगर आप एक आध बुक और अगर पढ़ना चाहते हैं तो पृथ्वीनाथ पांडे की है, नालंदा विद्यालय की है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। और यदि आप सुंदर कांड पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त, यदि आप सुंदर कांड पढ़ना चाहते हैं तो सुंदर कांड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सुंदर कांड है, ये हमारे गोविंद सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हैं, और ये हमारे हैं पुनीत राय। ये सुंदर कांड है, हिंदी साहित्य का सुंदर कांड है, पीजीटी का सुंदर कांड है। और इस सुंदर कांड को आपको 10 पन्ने रोज पढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित ही इतना बुक आपको पढ़ने के बाद कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे, आपको देखना स्वयं का अध्ययन बहुत जरूरी है, और वह लगभग 6 से 7 घंटे, ठीक है। एक कोचिंग आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन करो फिर ऑनलाइन। ध्यान दीजिएगा, मेरा सुझाव है। और महत्वपूर्ण बुकें मैंने आपको दिखा दिया,
इसके बाद दोस्त, अगर हो सके तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें व्याख्या बड़ी सुंदर दी गई है। यह है हमारा घटना चक्र। कभी कभी सेम क्वेश्चन नहीं उठाता है, तो अगर आप उसमें से, इसमें व्याख्या बहुत बेहतरीन व्याख्या दी गई है। इस बुक में व्याख्या बहुत बेहतरीन है और बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ही मदद करेगी यह किताब आपके। तो मेरा सुझाव रहा आपके लिए। और दोस्त, इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। अगर कोई आपको यह बता दे कि कितनी पतली पढ़ लो, कितनी पतली पढ़ लो, काम हो जाएगा, तो काम होने वाला नहीं है। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जहाँ तक मेरी समझ पहुंच पा रही है, मैं सही चीजें आपको बताया हूँ। अगर इसमें कोई चीजें गलत लगे या आपको अनुचित लगे मेरे प्यारे, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। धन्यवाद।